बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 30 सितंबर सन 2023 और दिन है हफ्ता का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 से 4 जो मिक्स न्यूज़ हैं वो शेयर कर रहा हूँ। और सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है पाकिस्तान के हवाले से। अगर बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया ने जो है वो पाकिस्तान को बदनाम कर रखा है। सोशल मीडिया ने पाकिस्तान को जो है वो एंड तक पहुंचा दिया है। इसकी आप वजह पूछेंगे कि वजह कैसे, सोशल मीडिया ने क्या किया है। अभी कल ही जो 12 रबीउल अव्वल गुजरी है, तो माशाल्लाह से ये बहुत ही बरकतों वाला महीना है जो रबीउल अव्वल का महीना है। तो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर जुलूस वगैरह काफ़ी जो निकाले गए, जो लोगों ने जश्न मनाए, तो उनकी जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। और उन जश्न जो भी जश्न थे उनमें इस साल जो है वो कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के जो अपने चीज़ें थी वो शेयर की गई और लोगों ने रिकॉर्ड करके उसको सोशल मीडिया पर जो है वो अपलोड कर दिया। तो इसी वजह से जो सोशल मीडिया है वो पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। तो बाकी अपने अपने नज़रिए की बात है, अपनी अपनी सोच की बात है। बाकी इसके हवाले से आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, आपका क्या नज़रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे आपने कमेंट करना तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कहता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान ने जो है वो गल्फ़ कंट्री जो हैं, वो जो 4 से 5 गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनमें मोबाइल प्रमोशनल वर्कशॉप है वो स्टार्ट करने के बारे में कहा है। और ये कल से कुवैत से स्टार्ट की जा रही है, जिसमें ओमान के जो सियाहती मकाम हैं, जो देखने वाली चीज़ें हैं, उसके हवाले से प्रमोशन की जाएगी। जो कुवैत वगैरह, कतर वगैरह, बहरीन वगैरह, यूएई में, ताकि जो और उनमें जो शराकतदार हैं, जो शिरकत करेंगे, वो मुख्तलिफ़ जो ट्रैवल एजेंट हैं, जो टूर गाइड हैं, जो टूरिज़म का सेक्टर है वो शामिल होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो होंगे वो भी शामिल होंगे, ताकि ओमान की जो सियाहत है वो प्रमोट की जा सके, यानी ओमान की सियाहत है वो मज़ीद जो है वो बढ़ सके। और अभी हाल ही में जो ख़त्म हुआ है सलाला खरीफ, तो उसमें भी माशाल्लाह से जो ओमान की टूरिज़म सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा जो फ़ायदा हासिल हुआ है। और आने वाले दिनों में हो सकता है मज़ीद जो कुछ जो फेस्टिवल वगैरह हैं वो हों, और जो फेस्टिवल जो लगते हैं उसमें जो टूरिस्ट आते हैं तो वो भी जो इकॉनमी है मुल्क की उसको फ़ायदा पहुंचाते हैं। बाकी हमारी तो दुआ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट ओमान के अंदर आएँ और ओमान की जो इकॉनमी है वो मज़ीद ऊपर जाए और हम लोगों को भी फ़ायदा हो और ओमान को भी फ़ायदा हो। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है मस्कत बल्दिया की तरफ से एक पोस्ट शेयर की गई थी और उसमें बताया गया था कि जो कचरे के कंटेनर पड़े भी हैं, यानी जो कचरे के डब्बे हैं जिसको ज़बाला भी कहते हैं, वो पड़े हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, कचरा फिर भी उस डिब्बे के अंदर नहीं डालते, उसके साथ में डाल देते हैं। ऑलरेडी डब्बे खाली होते हैं, लेकिन कचरा डालने वाले जो हैं वो डब्बे के इतराफ़ में डालकर चले जाते हैं। शायद हो सकता है लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसको उस डिब्बे के अंदर डालें, हालांकि सेम ही जगह है, सेम ही उसके इतराफ़ में पड़े होते हैं। तो बस थोड़ा सा ऐसे करना होता है और वो कचरा जो होगा वो डिब्बे में चला जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी आप कचरे के वाले डिब्बे के पास अगर कोई चीज़ डालना चाहें तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और उसको कचरे के डिब्बे में डालिएगा, जो भी डिब्बा वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है सीपीए की तरफ से नॉर्थल बातना से एक शॉप से 500 से ज़्यादा जो एक्सपायर पेंट के डिब्बे थे उनको ज़ब्त किया गया है और जो कानूनी कार्रवाई है वो उनके ख़िलाफ़ होगी। यानी सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो ग्राहक को प्रोटेक्ट करती है, जो ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद है। तो उन लोगों ने एक दुकान से जो बिल्कुल रेडी थे सेल करने के लिए 500 से ज़्यादा पेंट के डब्बे एक्सपायर जो थे उनको ज़ब्त किया और कानूनी कार्रवाई जो उनके खिलाफ़ की गई। तो ये थी आज की 3 से 4 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को, तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।